हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान धारा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 20 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट और यूटीज के अंदर। अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है संविधान के अनुसार कार्य करने में असफल रहे और या सरकार गठन के समय कोई समस्या आती है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है 356 के अंडर। और 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारे भारत में। हमारे संविधान में 3 टाइप की इमरजेंसी का प्रावधान है। जो 3 टाइप इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है। वो एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इन तीनों इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट रूल शुरू हो जाता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर। जो नेशनल इमरजेंसी है 352 आर्टिकल के अंडर है। ये जब वार या इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाती है हमारी कंट्री के अंदर तब ये लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी की बात ये की गई थी, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अगर सरकार अपना कार्य करने में सफल हो जाती है संविधान के अनुसार। ये 356 आर्टिकल बताता है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो 360 लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर फ्रांस में है इसका। और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी वो 192 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा पुलिस संगठन है ये। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राज्य जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है वैसे ही यूएसए का बेसबॉल है। ये एक टीम गेम है और हर टीम के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। 1846 में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कभी विघटित नहीं हो सकता? यानी कौन भंग नहीं हो सकता? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी स्थायी संस्था होती है और इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। 13 मई 1952 को ये स्टार्ट हुई थी। 6 वर्ष के लिए जो इसके मेंबर्स बन सकते हैं और हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स को रिलीव किया जाता है। नए आते हैं 1-2 साल के बाद जिनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। सभापति जो हैं इस टाइम वेंकैया नायडू जी हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं इसके सभापति। 245 सीट्स रिजर्व होती हैं राज्यसभा के लिए और जो इलेक्ट की जाती हैं बाय इलेक्शन वो 233 होती है जो स्टेट और यूटी से लिए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विदाउट इलेक्शन। वो राष्ट्रपति किसी को भी रख सकता है, वो एंग्लो इंडियंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो 12 होते हैं। टोटल 245 सीट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचवर्षीय योजना से है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? ये पीसी महालनोबिस ने स्टार्ट की थी और जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी ये 1951 में। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई यानी ख़त्म हो चुकी हैं। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना ख़त्म हुई थी। इसके बाद नीति आयोग आया था और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? ये अंडियार 1882 में स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी और 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम बलवासी ने इसकी स्थापना की थी। और जो इसकी पहली शाखा थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम में आई थी इंडिया के अंदर 1879 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने भी बहुत प्रचार किया था 1912 के आसपास, 11 के आसपास ही इसमें यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफमैन कप किससे संबंधित है?
जो हाफमैन कप है वो टेनिस से है, ये ट्रॉफी होती है और ये टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस में जो है 8 प्लेयर की टीम्स होती हैं और हार्ड कोर्ट पे खेली जाती हैं। ये टूर्नामेंट होता है जो 1989 में स्टार्ट किए गए थे और जो नंबर ऑफ टीम्स होती हैं इसमें हाफमैन कप में वो 8 टीम्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू शब्द का संबंध किससे है? जो क्यू होती है वो एक वाइट बॉल के जैसे काम करती है। जब हम स्टिक के साथ क्यू को मारते हैं तो वो नेक्स्ट जो बॉल्स होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं और वो अंदर जाती हैं साइड वाले कॉर्नर वाली जो होल होता है, सर्कल होता है उसके अंदर। छोटी बॉल को जब एक लंबी छड़ से मारते हैं तो जो जिसके द्वारा खेली जाती है उसको हम क्यू बोलते हैं। वाइट कलर की होती है, बिलियार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये शेर शाह सूरी ने कराया था। उनका दूसरा नाम फरीद खां भी था और उनकी जो जन्म हुआ था 1492 में हुआ था। शासनकाल की बात करें तो 1540 से 1545 5 साल इन्होंने शासन किया और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था इन्होंने और ये बहुत बड़ा काम था ग्रैंड ट्रक रोड बनाने का। ये अफ़गानिस्तान से काबुल तक बनवाया था। अफ़गानिस्तान से काबुल तक ले गए, अफ़गानिस्तान में जो काबुल है वहाँ तक बनवाया था बांग्लादेश से। बांग्लादेश का चट्टगांव पड़ता है, ये दूर तक लंबा रोड बनाया था इन्होंने और 84 कोस मीनारों का निर्माण कराया था। वहाँ पे पानी वगैरह का फैसिलिटी वगैरह भी इन्होंने दी हुई थी ग्रैंड ट्रक रोड के आसपास। जो इस रोड पर कोई भी आ जा सकता था, किसी भी छोटे बड़े को आने जाने की आज़ादी थी इस रोड से। और इनके पिता का नाम हसन खां था। हुमायूं को इन्होंने हराया था चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध आपको बता दिया जाए तो 1539 ईस्वी के आसपास हुआ था और इन्होंने 1540-45 के बीच में पहला रुपया भी शुरू किया था। जो हमारी रुपया करेंसी है वो इनकी ही देन है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इनके मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है उड़ीसा के अंदर। एशिया में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किसने कराया था? ये अकबर जी ने कराया था 1571 में सिकरी में, और सिकरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी 1605 के आसपास। और जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, अमरकोट के अंदर 1542 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी में अकबर जी को राज सिंहासन मिल गया था और 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। बैरम खां का ने नेतृत्व किया था अकबर का। उस टाइम अकबर 14 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? जो न्यूट्रॉन बम है उसका आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। ये 1958 ईस्वी में किया था इन्होंने। बहुत ही पावरफुल वेपन है न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? ये लाल फॉस्फोरस होता है जो माचिस की तिल्ली पर लगाया जाता है। और फॉस्फोरस दो टाइप का होता है, एक को वाइट फॉस्फोरस भी बोलते हैं, एक रेड फॉस्फोरस भी। और ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये फ्री में नहीं पाए जाते अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 1869 के अंदर ये पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और इनकी डेथ की बात की जाए तो 30 जनवरी 1948 को गोली लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। और हिंद स्वराज भी इनकी पुस्तक थी, 1909 में लिखी थी इन्होंने हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तभी हरी सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? अभ्रक को मीका बोलते हैं इंग्लिश में। ये भारत में आंध्र प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश में बहुत पाया जाता है। और वर्ल्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका है और तीसरे नंबर पे भारत आता है और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में मिलता है ये सबसे ज़्यादा।
दूसरे नंबर पे चाइना आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? ये बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल जो दिल्ली में बनाया गया था, वो ये वहाँ के शासक बहाउल्लाह ने इसका निर्माण करवाया था और इसको बहाई उपासना मंदिर भी बोला जाता है। बहाई धर्म के जो संस्थापक थे बहाउल्लाह, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। उस टाइम वो कनाडा में रहते थे। कनाडा में रहते रहते लोटस टेम्पल का निर्माण दिल्ली में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको एकास्टिक कहते हैं। ध्वनि से जो हम स्टडी ऑफ साउंड बोलते हैं, एकास्टिक होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्व यानी रकत समूह ओ को क्या कहते हैं? यह सर्वदाता रकत समूह होता है। ये सबको हम रकत दे सकते हैं, यानी कोई भी ए बी पॉजिटिव कोई भी जो रकत समूह का मेंबर होता है, हम उसको ओ ब्लड चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वदाता होता है, सबको दे सकते हैं। लेकिन जो ये है ओ नेगेटिव से ही ले सकता है और सबको दे सकता है। ए बी पॉजिटिव जो है वो सबका रकत ले सकता है, कोई भी समूह से हो वो ले सकता है, उसको सर्वग्राही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत और विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था और वर्तमान में प्रेस्टीज पर्वत का एक उदाहरण है? ये अरावली पर्वत है, अरावली रेंज इसको बोलते हैं। ये बहुत ही पुराना है, भारत और विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत है ये। और हायर पॉइंट की बात की जाए, इसका पीक पॉइंट जो गुरु शिखर है 1772 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, हमारे भारत में पड़ता है। स्टार्ट होता है ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट होता हुआ पासिंग करता है साउथर्न हरियाणा को, राजस्थान को, और गुजरात के अंदर ये ख़त्म होती है, एंड होता है इसका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो जो छोड़ लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय, और रात के समय ये पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोनोकल्चर किस कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है? ये स्थानांतरित कृषि का एक लक्षण है मोनोकल्चर। एग्रीकल्चर की स्टडी की जाती है मोनोकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिक्चर प्लांट का पौधा क्या खाता है? ये कीट खाता है। पिक्चर प्लांट एक कार्निवोरस प्लांट है, कार्निवोरस, और ये श्रीलंका और असम में इस पाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दलदली और अत्यधिक नम भूमि होती है, इसलिए ये यहाँ पे उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू ज्वर कैसे फैलता है? ये हाइडीज मच्छर से फैलता है डेंगू ज्वर। जो डेंगू का बुखार होता है ये मच्छर के काटने से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।